आसमा साहब, मौलाना से मिलके जो आ रहा है वो खुश नज़र आ रहा है। मौलाना से दोनों को ही उम्मीदें हैं। अब मौलाना भी जाहिर है ये इशारा भी दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं कंसेंसस डेवलप हो सकता है, मगर फिर तनकीद भी करते हैं। उनकी पार्टी से तनकीद आती है आईनी तरमीम पर। हुकूमत ये इशारा भी देती है कि मौलाना के साथ कंसेंसस हो सकता है, मगर फिर ये इशारा भी देती है कि उनके बगैर भी हम तरमीम की तरफ जा सकते हैं और जाहिर वो तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के जरिए जाएंगे। एग्जैक्टली क्या हो रहा है, क्योंकि तहरीक इंसाफ इस सिचुएशन को अपनी सियासत के लिए डू और डाई सिचुएशन के तौर पर ले रही। जी बिल्कुल ऐसा ही है शाज़ेब, लेकिन जो बात है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ बात यूँ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती नहीं कि आइनी अदालतें बने और मौलाना फजलुर रहमान साहब चाहते हैं कि आइनी अदालतें बने। सिर्फ एक चीज़ जो कि उन्होंने हमसे भी जब बात की थी बहुत सारे सहाफ़ियों के साथ, तो उन्होंने ये बात कही थी कि 15 से 16 के दरमियान जो है उनकी तंजीम साजी है जो कि मुकम्मल हो जाएगी, और कल भी उन्होंने यही बात की है। आज जो उनकी मुलाकात हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, किसी भी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है कि उनको ऑन बोर्ड लेके इस मामले को डिले किया जाए, क्योंकि वो जो 25 तारीख है वो जादुई तारीख है, और उस जादुई तारीख से पहले पहले अगर ये सब मामला हो जाता है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आ जाती हैं और उसमें मौलाना का इनपुट भी होता है, उनका वोट भी होता है, तो फिर ज़ाहिर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बहुत डिफेंसिव पोजीशन पे चली जाएगी और उनके पास जो है वो ऐसा कुछ नहीं होगा। तो मौलाना कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स चाहते हैं, अलबत्ता उसमें जो मिलिट्री कोर्ट्स वाली मुतनाज़ा शिक़ें थी वो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने निकाल दी हैं, जो हमारी इत्तलात हैं। और जो मुश्तरकात हैं उसके ऊपर बात हुई, और मुश्तरकात में जो है वो सबसे अहम चीज़ एक ही है, और वो है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स। उसकी जुज़ियात क्या होंगी, उसको कितने टेन्योर के लिए होना है, उसकी टर्म्स क्या होंगी, उसमें उसकी अपॉइंटमेंट पहली जो है वो कौन करेगा, फिर जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो पैनल ऑफ जजेस में से सिलेक्शन होगी कि नहीं, ये वो चीज़ें जिसके ऊपर वो बैठ के बात कर रहे हैं। और ऐसा लगता है कि आइंदा चंद दिनों के अंदर जमीयत उलमा इस्लाम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हवाले से काफ़ी करीब आ चुके होंगे और आ सकते हैं, और ये ताउन तंजीम, शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के बाद किसी भी वक्त जो है इसको पेश किया जा सकता है। आपको पता है इस वक्त भी इस्लामाबाद के अंदर जितने भी सेनेटर्स हैं या जो अरकान असम्बली हैं उनको कह दिया गया है कि वो तैयार रहें, 1-2 दिन के अंदर अंदर उनको यहाँ इस्लामाबाद में आना पड़ सकता है, और उनको कह दिया गया अपनी जमातों की जानिब से। मुनीर फारूक साहब, आपको लग रहा है कि वाकई किसी ना किसी लेवल पर कंसेंसस डेवलप हो जाएगा? हुकूमत को भी अपनी बका के खतरात नजर आते हैं अक्टूबर के बाद, जैसे रिटायरमेंट होती है मौजूदा चीफ जस्टिस की, मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस बनते हैं, तहरीक इंसाफ को खतरात नजर आते हैं, वरना उनकी बड़ी उम्मीद है अगर आईनी तरमीम ना हो कि हुकूमत चली जाएगी, नया इलेक्शन होगा और वो इख्तियार में आ जाएंगे। बहुत शुक्रिया शाहजेब साहब। कुछ चीज़ें जो ग्राउंड रियलिटी से ताल्लुक़ रखती हैं वो ये है कि एक बात तो कायम और दायम है, वो ये है कि हुकूमत तो कहीं नहीं जा रही। मंसूर अली शाह साहब या नो मंसूर अली शाह साहब, ये बात तो तय कर ली गई है, और जारी बात है हुकूमत को बेशुमार सपोर्ट हासिल है पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट की भी। इस बात का फैसला कर लिया गया है कि ये हुकूमत और ये तमाम तर निज़ाम जिस तरह से स्टिचअप हुआ है ये 5 साल चलेगा, जो जहाँ पर है वो वहीं पर ही रहेगा और मामलात ऐसे ही आगे चलेंगे। जहां तक बात मंसूर अली शाह साहब की अपॉइंटमेंट की है एज चीफ जस्टिस, तो जो 25 तारीख या 26 या 25 अक्टूबर का जो मैजिकल डेट है उसके हवाले से भी एक नई चीज सामने आई है, वो ये कि अगर उससे पहले कंसेंसस हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल दुरुस्त बात है। जैसे आसमा शाही साहब फरमा रही थी कि जो बेयर मिनिमम है उस पर तो उसको फेज वाइज करने पर अब तहिया किया गया है कि पहले बुनियादी चीज आईनी अदालत का क़याम है, आईनी अदालत को बनाया जाएगा, वो एक दफा बन जाती है, मार्ज़े वजूद में आ जाती है तो मामलात दुरुस्त हो जाएंगे। और जो 25 की डेट है उसको भी अब इस तरह से लिया जा रहा है कि उससे पहले हो जाए तो बहुत अच्छा, ना भी हो तो 26, 27, 28 किसी वक्त तक अगर नंबर इकट्ठा हो जाता है, जो कि हुकूमत का दावा ये है कि वो इकट्ठा कर सकती है और मजबूत है, और हुकूमत के साथ जो हेल्पिंग हैंड है वो भी यही समझता है कि हुकूमत को ये नंबर आसानी से 63 का अपनी शक्ल में आने के बाद हुकूमत को ये नंबर हासिल हो जाएगा और हुकूमत ये सब करवाने में कामयाब भी हो जाएगी। और ये भी तासुर अब बड़ा जोर पकड़ा है कि जब मंसूर अली शाह साहब इवन जो आज एग्जिस्टेंस है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की चीफ जस्टिस बन भी जाते हैं तो वो कोई क्रूसेड नहीं शुरू कर देंगे मौजूदा हुकूमत के खिलाफ, और वो भी ग्राउंड रियलिटीज को देख के ही मामलात को आगे बढ़ाएंगे। और साथ ही साथ ये बात भी बहुत एम्फसिस देके कही जाती है
कि पहले भी कुछ फैसले ऐसे हुए जिनके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ और कुछ भी नहीं बिगड़ा किसी का, तो अगर आगे भी कोई ऐसा एडवेंचर करने की कोशिश करेगा तो फिर भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि निजाम को चलाने का और निजाम को ऐसे ही इसी फॉर्म में चलाने का बेड़ा उठाया है जो इस वक्त ताकतवर तरीन हल्के हैं पाकिस्तान के, उन्होंने और हुकूमत पाकिस्तान ने। जहां तक बात कुछ मिलिट्री कोर्ट्स और इन चीजों के हवाले से है, वो दुरुस्त बात है कि इसको अब फेज वाइज किया जाएगा। बुनियादी तौर पर पहला अमल यह होगा कि आईनी अदालत बनाई जाए, और अभी तक काजी फायज ईसा साहब फेवरेट हैं बीइंग द हेड ऑफ द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। हाँ, ये जरूर है कि शायद आने वाले दिनों के अंदर वो इस वक्त तो शायद एक नॉन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन शायद हालात अगर बदलें तो फिर कोई और फैसले भी किए जा सकते हैं। लेकिन आईनी अदालत का बनना, उसके लिए तो मुकम्मल तौर पर तैयारी और सफबंदी कर ली गई है। और आसमा, आप भी समझती हैं, मुरीफ फारूक कह रहे हैं कि जो चीफ जस्टिस की तब्दीली है या फिर जो आईनी तरमीम है वो हो या ना हो, इस वक्त हुकूमत कहीं नहीं जा रही है। ये तो क्या जो चीफ जस्टिस की तब्दीली और आईनी तरमीम को लेकर तहरीक इंसाफ की उम्मीद या फिर खदशा, और फिर हुकूमत की अपनी बका की उम्मीद या खदशा, वो दोनों ही एग्जैजरेटेड हैं? अगर ये ना भी हो तो कोई हुकूमत कायम रहती है, या कहीं ना कहीं ये खदशात में वजन है? जी बिल्कुल वज़न है, और ख़दशात दोनों तरफ से हैं। और जो डू और डाई की बात आपने पिछले क्वेश्चन में की थी, वो इस वक्त जो है वो वाकई करो या मरो वाली सिचुएशन है दोनों के लिए। और आपके तक इत्तलात ये होंगी कि इमरान खान साहब ने भी अपनी पार्टी को कहा है कि आईनी तरमीम को किसी सूरत नहीं होने देना, वरना दूसरी सूरत में उनके पास एजिटेशन है, एहतजाज है, बार बार चढ़ाई है, महाजराई है, और एक सूबा जो है वो वफाक के अंदर या उसके ऊपर बार बार आ सकता है। दूसरी तरफ हुकूमत है जो ये समझती है कि अगर इस निज़ाम को और अभी जो मईशत है इसको संभालना है, इवन रियासत के हवाले से भी, तो वो समझते हैं कि ये मामला तय होना ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट की हुदूद क्या है, उसमें किसको बनना चाहिए, कौन किसकी ख्वाहिश पर अमल करता है नहीं करता है, ये सारी बातें। क्योंकि आपको ये बात याद होगी कि बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि उनसे जो मुसवदा शेयर हुआ था उससे पहले वो जज साहिबान से शुरू हुआ था, शेयर हुआ था। हमारी इत्तलात ये है कि वो मुसवदा दोनों जो सीनियर मोस्ट हैं चीफ जस्टिस साहब और जो आने वाले हैं उनके साथ वो तय हुआ था, उनके साथ वो डिस्कस हुआ था, शेयर हुआ था, और उनकी ख्वाहिश के मुताबिक जो है उसको प्रोसीड किया गया था। लेकिन अचानक उसके बाद उसमें एक नया मोड़ आया, और सिर्फ 2 दिनों के बाद जो है वो मखसूस नशिस्तों का जो मामला था उसके ऊपर एक हुक्मनामा आ गया। तो इस बात के ऊपर जो है वो पाकिस्तान की जो हुकूमत है इस वक्त वो काफ़ी मुस्तरब हुई कि अचानक ये चेंज ऑफ माइंड जो था ये कहाँ से आया और किसका हुआ, और कौन से ऐसे शख्सियात थी, जजेस थे जिन्होंने के असरअंदाज वो हुए चीफ जस्टिस साहब के ऊपर या उनके जो मुतवक्के जो आइंदा आने वाले चीफ जस्टिस साहब हैं उनके ऊपर। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत अहम मामलात हैं, इसीलिए ये डू और डाई की जंग है, क्योंकि हुकूमत को लगता है कि उनके ऑडिट हो सकता है, और इमरान खान साहब इसका इंदिया दे चुके हैं कि अगर मंसूर अली शाह साहब आ गए तो वो आते ही जो है वो इलेक्शन के ऑडिट की बात करेंगे और 4 हल्के खोलेंगे और हुकूमत घर चली जाएगी। और यही जो एजम्पशन है या यही जो खदशा है वो हुकूमत को भी मौजूद है। तो अनफॉर्चुनेटली इतना कंट्रोवर्शियल कर दिया गया इस पूरे सेटअप को, इस पूरे निज़ाम को, कि लगता है ऐसे कि जो भी आएगा वो एक जंग में से निकल के आएगा। ऐसा भी हो सकता है कि कोई सरप्राइज आ जाए इस दौरान में, किसी और चीज़ के हवाले से बात आ जाए। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि हुकूमत जो है वो लगता ऐसे है कि 25 से पहले हर सूरत जो है वो इन आईनी तरामीम को मंजूर कराएगी, वरना उसके बाद उनके इम्कानात और घर जाने के जो इम्कानात हैं वो काफ़ी ज़्यादा रोशन है हुकूमती हल्कों के मुताबिक। और मुनीफ फारूक साहब, जो कुछ गंडापुर साहब की एपिसोड हुई उसमें अभी तक तहरीक इंसाफ के अंदर भी उन पर शक का भी इजहार किया जा रहा है, पार्टी खड़ी भी होती है, फिर कुछ रहनुमा शक का भी इजहार करते हैं, और ये बात हो रही है कि हुकूमत की नाकामी थी गंडापुर साहब का आना, या फिर उनका वापस अचानक चले जाना एक सहूलतकारी थी। क्या कहीं ना कहीं कोई सहूलतकारी थी, कहीं ना कोई विंडो खुली है मुज़ाकरात की? क्या ऐसा हुआ है? शाहजेब साहब, 2 चीजें हैं। एक तो ये कि गंडापुर साहब के साथ इंटरेक्शन पाकिस्तान की हुकूमत, या चले हम ये कहें पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का इस हद तक तो पहले भी रहा है, आज भी है, और वो यही है कि आप अपने सूबे की तरफ देखें, अपने सूबे के हालात देख रहे हैं। एक दफा ऑल ओवर अगेन ये एक दहशतगर्दी इन्फेस्टेड एरिया बन चुका है, और 3-4 अजला के अंदर बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स हैं।
आप शोहदा के जनाजों में नहीं जाते, वेयर आपकी प्रेफरेंसेस और हैं, कोई डेवलपमेंट नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर बड़ा बुरी तरीके से मुतासर हो रहा है, और कोट किया जाता है कि पंजाब के अंदर ऑन दी अदर हैंड बहुत कुछ हो रहा है, रिगार्डलेस कि वो उसके अंदर क्या चीज है क्या नहीं है, लेकिन बहुत सी बातों को फोकस किया जाता है। विंडो कम से कम इस हद तक तो जरूर गंडापुर साहब के साथ है कि ये कम्युनिकेशन हो रही है, लेकिन अदर देन दैट जो गंडापुर साहब अब तक माइनर कंसेशंस लेते रहे हैं, कभी कभी इमरान खान साहब से मिल लूं, कभी इमरान खान साहब के लिए कोई छोटी मोटी सहूलत के लिए कि ये हो गया वो हो गया, उनकी तकलीफ सोलिसिट करने के लिए तो गंडापुर साहब अपना किरदार अदा करते रहे हैं, लेकिन कोई मेजर पॉलिसी शिफ्ट या स्ट्रेटेजिक लेवल के जो मुज़ाकरात हैं वो एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में नहीं हो रहे। क्योंकि एक बात शाहजेब साहब जहन में रखनी चाहिए कि जो एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी है वो वही है जो पहले थी और आज भी है, कि इमरान खान साहब को बदकिस्मती उनकी ये है कि वो उसी लेंस से देखे जा रहे हैं कि ये रियासत मुखालिफ नहीं बल्कि फौज मुखालिफ है। वो फौज उनको इस तरह से नहीं देख रही कि ये सिर्फ हमारे चीफ को क्रिटिसाइज करते हैं या उनके ऊपर दुश्मन दराजी करते हैं, वो इस तरह से देख रहे हैं कि चीफ के ऊपर क्रिटिसिज्म मतलब फौज के साथ दुश्मनी है। तो इमरान खान साहब तो अभी भी एक डार्कर साइड के ऊपर ही एग्जिस्ट करते हैं। दूसरी बात यह है कि जिन खदशात का इजहार वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने किया, उनके हवाले से भी मैंने कुरेदने की कोशिश की है बहुत से लोगों को, तो उनको इममटीरियल करार दिया गया है और कहा यह गया है कि ना ही ऐसी कोई सिचुएशन बनेगी, और आई रिपीट कि ना ही मंसूर अली शाह साहब कोई ऐसा क्रूसेड या ऐसा एडवेंचर करेंगे, क्योंकि अगर करेंगे तो फिर उसके नतायज भी बहुत संगीन होंगे। आईनी अदालत का बनना इस पूरे निजाम के लिए और इस निजाम को मजबूत करने वाले हाथों के लिए उन्होंने ये ठान रखी है कि ये करना है, क्योंकि उनका कहना यह है कि सिर्फ हुकूमत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के ताकतवर हल्के भी ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठे मेजॉरिटी ऑफ जजेस सियासत की गर्द से अटे पड़े हैं बसद एहतराम, और उनके फैसलों से सियासत और सियासी टिल्ट वाज़े तौर पर नजर आ रहा है। लिहाजा ये वंस एंड फॉर ऑल सेटल करने के लिए कमर बस्ता है इस वक्त पूरा निजाम। अब वक्त बताएगा कि क्या होता है।